हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग के लिए आ रहा है कि ये समय आपसे क्या कहता है। कुछ समय आपका बदला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, कुछ नई सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो ये समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बल्कि इस समय का पूरा ध्यान रखते हुए आगे चलना है। तो ये मैसेजेस आए हुए हैं, तो देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन इस समय क्या चल रही है। चेक करते हैं आपकी करंट सिचुएशन। ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी लविंग पर्सन हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद को ही प्यार करना है, यहाँ आपका उद्देश्य रहता है सभी के लिए दया माया की भावना, सभी के लिए प्यार की भावना, सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचना। आपके दिल में इतना प्योरिटी है क्योंकि एंजल ऑफ लव का कार्ड है। और एंजल ऑफ लव मतलब जिस तरह से एंजल सभी लोगों के लिए प्यार बरसाती हैं, सभी लोगों को ब्लेसिंग्स देती हैं, हेल्प करने आ जाती हैं, तो उसी प्रकार की एक्टिविटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर है ना। और आपको ऐसा फील भी होता है कि एक कनेक्शन है आपका उस डिवाइन सोल के साथ। और आपको रोजेस भी बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, आपको रोज़ कॉर्ड्स भी बहुत अच्छा लगता होगा। और यदि अच्छा नहीं लग रहा है और नहीं है तो प्लीज़ रोज़ कॉर्ड्स ज़रूर आप वियर कर लीजिए, क्योंकि एक लविंग वाइब्रेशन आ रही है आपके लाइफ में। जो जिस चीज़ों की कमी थी अब वो आपके लाइफ में होते हुए आपको नज़र आ रही है। आपने सभी के साथ एक करुणा रखी है, एक प्यार रखा है, एक अफेक्शन है आपको सभी लोगों के प्रति। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में एक नया प्यार आना चाहिए, एक नई खुशियां आनी चाहिए, एक नए मैसेजेस होने चाहिए। तो कुछ नई चीज़ों को आप अपडेट कर रहे हो, ये आपका करंट सिचुएशन यहाँ नज़र आ रहा है। आप बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ अपने फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहे हो, माइंड में डिस्क्राइब कर रहे हो और सोच रहे हो किस तरह से अपनी दुनिया को मैं बसाऊं, किस तरह से एनर्जेटिक बनूं, किस तरह से अपने पोटेंशियल को बाहर निकालूं, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ कंप्रेस हो चुकी थी। और यही कारण है इसके बाद आया है एंजाइटी का कार्ड, जो यहाँ पर बता रहा है कि सिचुएशन फिर भी आपके हाथ से काफ़ी निकल गई थी। बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, बहुत सारे भ्रम देखे, बहुत सारे लोगों के इल्यूजन देखे, कुछ अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी आपने। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें कई बार होती है हमारी कार्मिक होती है, या फिर हमें किसी दूसरे के गलत इंटेंशन के हम शिकार हो जाते हैं। लेकिन परिणाम दिमाग को ही पड़ता है, दिमाग को वो भुगतना ही पड़ता है, वो सारी परेशानियां देखनी पड़ती है, चिंताएं आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, यहाँ पर एंजाइटी फील होती है, कई लोगों को डिप्रेशन फील होता है। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि मानसिक तौर पे आप बिल्कुल रेडी नहीं थे, आपको ये दे दिया गया था। मानसिक तौर पे आप बहुत खुश रहना चाहते थे, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते थे, जीवन को उत्साह के साथ जीना चाहते थे। लेकिन ये कड़वी सच्चाई जैसे ही आपके जीवन में आई, उसके बाद आपको बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट फील हुआ आपको। यस, ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि अब आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, अब और ज़्यादा दिन आप इन परेशानियों में नहीं रहना चाहते हो। आप अपने सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, आप किसी नए प्रोसेस में जाना चाहते हो, मे बी अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहते हो, लेकिन अपने आप को मोटिवेट भी करना चाहते हो। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, जिसके कारण आपने कुछ नए एक्शन लिए हुए हैं। लेकिन अभी भी आप ये रीडिंग यदि देख रहे हैं तो कारण है अभी भी दिल और दिमाग दोनों के बीच में संतुलन स्थापित नहीं हो पा रहा है। आपका दिल भाग रहा है लेकिन आपका शरीर नहीं भाग रहा है। आपका दिल कह रहा है यस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ जीना है, मुझे खुश होना है, मुझे एंजॉय करना है, लेकिन आपका शरीर वापस आपको बहुत सारी चीज़ों से रोक देता है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस आपके इतने बेकार थे कि
आगे विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं स्टेप लूंगी या स्टेप लूंगा वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो डियर, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अब आपकी मे बी थर्ड आई चक्रा यहाँ ओपन होते हुए नजर आएगी, जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी। ऐसा नहीं है कि किसी के पास चक्रा है और उनकी आई ओपन नहीं है, सभी के पास सब कुछ रहता है, लेकिन उनके कर्म उनके चक्रों को या तो ओपन कर देते हैं या तो ब्लॉक करके रखते हैं। तो डियर, आप जो वर्कआउट कर रहे हो, जिन चीजों पर आप काम कर रहे हो, उसका परिणाम ये निकलने वाला है कि अब आपकी थर्ड आई चक्र भी ओपन होते हुए नजर आएगी। आज अंजर मैटाट्रॉन यहाँ आप लोगों के लिए कुछ ब्लेसिंग्स ला रहे हैं, कुछ नई दिव्य दृष्टियां दे रहे हैं, कुछ चीजों को आपको देखना होगा, परखना होगा, समझना होगा, ताकि आप पूर्ण रूप से अपना उत्थान कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें यदि रुक जाती हैं तो वो चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। तो यहाँ कोई चीज़ें व्यर्थ नहीं करनी है, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे ही बढ़ना है। यस, सिस चक्रा आया है, हमारा थर्ड आई चक्रा है। बिल्कुल आप अपने चीज़ों को, भविष्य में होने वाली चीज़ों को आप देख पाओगे, और इसीलिए तो अब शायद डिवाइन ने ये कहा है कि आपका समय बदला जो है वो आपसे भी कुछ तो चाहेगा। कुछ वक्त बदलने से हम बदल जाते नहीं, हम अपने दिमाग की सोच से बदलते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस से बदलते हैं, हम एक जो डिसीजन लेते हैं, डिसिप्लिन अपनाते हैं, तब जाके हमारी लाइफ बदलती है। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसके कारण आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, नई घटनाएं घटेंगी, काफ़ी खुश रहोगे, काफ़ी एंजॉय करोगे, एक ऐसी कम्युनिटी पालोगे जहाँ पर आप शायद अपने जैसे लोगों को पाओगे और काफ़ी खुश भी रहोगे। फिर उसके बाद ये जो इनडिसीजन है, यदि ये निर्णय नहीं लिया तो उसके भी बारे में बताया जा रहा है। यदि निर्णय नहीं लिया तो डियर फिर से आप इनडिसीजन के मोड में रहोगे, फिर से स्टक हो जाओगे। या ये कंफर्मेशन है, आपके जीवन में कोई तो भी पर्सन आया है जो आपकी लाइफ को बदलना और आपके जीवन में खुशियां लाना, आपको हील करने के लिए आया है। तो ये डिवाइन के द्वारा भेजा गया है, ये कंफर्मेशन है। यस, टेम्पल पाथ ये डिवाइन ने ही भेजा है। क्यों? क्योंकि ये आपने डिवाइन से मांगा है। यस, कल का ही ये वापस, कल से ही कनेक्टेड हो रही है ये रीडिंग, क्योंकि ये डिवाइन रियली आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आप चाहें तो इस रीडिंग को अपने लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी ये रीडिंग का फ़ायदा हो सके। यदि कोई सोच रहे हैं, आपके अपने लोग हैं, स्ट्रक हो गए हैं, तो बिल्कुल आप उनको बता सकते हैं। यस, हम लोगों का फिर से रेकी वेबिनार स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5 अक्टूबर को है। आप लोग चाहते हैं फ्री वेबिनार ज्वाइन करना तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हैं। एक बहुत मिनिमम रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, उसका फ़ायदा ये है कि भाई आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन करने से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो, या आप हीलर लाइन पे आगे जाने वाले हो। यस, वक्त बदल रहा है। आप एक्चुअली ना, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखो, कुछ चीज़ें ना हम लोग कुछ नहीं करते, कुछ चीज़ें डिवाइन डिसाइड करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें डिवाइन डिसाइड करते हैं, हम लोग डिसाइड नहीं करते। यहाँ ये कंफर्मेशन है इस बात को लेकर, क्योंकि आप के जो भाग्य में ये जो नई घटनाएं घटी हैं, तो ये आपसे ये समय क्या कहता है? आपसे ये समय कहता है जब आपका जन्म हुआ था तब आपके साथ एंजल्स लोग रहते थे। तो फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में थी बचपन में कि आपको ऐसा लगता था कि कोई पावरफुल एनर्जी आपके साथ है जो आपको सही दिशा ले जाना चाहती है, जो आपके जीवन में एक मायने क्रिएट करना चाहती है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो समय का चक्र बदला और आपने अपने लाइफ में कार्मिक सिचुएशन देखी। पर आपकी जो सोल है वो हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज रही कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का रहस्य क्या है, मेरे सोल का पर्पस क्या है। ये सभी लोग नहीं सोचते हैं।
ये सभी लोग नहीं सोचते हैं, कुछ ही लोग ये सब बारे में सोचते हैं। उनको ये ब्रह्मांड पसंद आता है, ये ब्रह्मांड की एनर्जी पसंद आती है, डिवाइन की बातें उन्हें पसंद आती है। उन्हें यदि 24 घंटे भी उन सारी चीज़ों में रखा जाए तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रह्मा के द्वारा, यहाँ मुझे मेरे मुंह से ब्रह्मा निकला है, तो ये ब्रह्मा के द्वारा रचित किए गए कुछ सोल्स होती हैं या फिर उनके छोटे छोटे अंश होते हैं, है ना। कहते हैं ना, एक बड़ी सी सोल होती है, उसके पास से बहुत सारी सोल्स निकलती हैं। तो यहाँ ये ब्रह्मांड की रचना है आपके आसपास, और ये ब्रह्मांड की रचना बहुत सारे सोल्स को इस धरती पर इस समय इसलिए भेजा गया है ताकि ये जो कलयुग है और ज़्यादा विद्रूप रूप ना ले, या बहुत ज़्यादा गंदे से और ज़्यादा न हो जाए। तो इसलिए इस ब्रह्मांड में कुछ अच्छी सोल्स को चुनकर भेजा गया है ताकि इसके जो रूप खराब होने वाले हैं उसमें थोड़ी स्थिरता लाई जाए या उसमें कमी लाई जाए। इसलिए उन्होंने आपको इस धरती पर यहाँ पर भेजा हुआ है। एक लविंग एलिमेंट है आपके पास, चाहे वो पशु पक्षियों को लेकर हो, चाहे वो किसी जानवरों को लेकर हो, मनुष्यों को लेकर हो। एक दया भाव, करुणा का भाव, कुछ सेवा का भाव, ये सब में नहीं होता है, ये कुछ ही लोगों में होता है। और ये आपके अंदर है तो बिल्कुल यही समय है आपके लिए, क्योंकि आपको अब उन सारी कार्मिक सिचुएशन से निकालकर एक अलग सिचुएशन में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को कुछ देना चाहती हैं, आप लोगों को हील करना चाहती है। आपकी जो उपचार पद्धति जो हो रही है, चाहे वो औषधि के रूप में हो रहा है या तो फिर आप किसी चीज़ से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके लाइफ में पहले था। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि ये जो उपचार पद्धति है वो बहुत शानदार रहने वाली है। आप कोई तो भी हीलिंग पावर ले रहे हो, और ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि ये जो डिवाइन हीलिंग है वो आपको दी जा रही है। एक प्रकाश आ रहा है हाथ से और उसमें आप सराबोर हो रहे हो। तो ये एक रेकी ऊर्जा ही है, यस। और ये जो मैं रेकी ऊर्जा आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, तो आज जो मुझे मैसेज आ रहा है वो रेकी के ऊपर ही आ रहा है। अन्यथा लेने की जगह आप इसको सीरियसली लोगे तो शायद जो अपने जीवन को चेंज करना चाहते हो तो शायद आप पूर्ण रूप से अपने आप को चेंज कर लो, क्योंकि रिफ्लेक्शन का टाइम आ चुका है। एक ऐसा टाइम जहां आपको अपनी हिडन या अपनी छुपी हुई जो शक्तियां हैं उसको दिखाने का टाइम आ गया। आप किसके रिफ्लेक्शन हो? वो डिवाइन के रिफ्लेक्शन हो। तो इसको यदि आप अभी भी ताले में बंद करके रखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, क्योंकि डिवाइन ने मेरे थ्रू तो आप लोगों को ये ऑफर ऑलरेडी दे दिया, या किसी और के थ्रू भी आपको ऑफर दिया गया होगा कि अब इस लाइन में आना आपके लिए मैंडेटरी है। तो मैं आज ग्रुप में बिल्कुल लिंक देने वाली हूँ, आप ज्वाइन कीजिए। रेकी बहुत अच्छी डिवाइन ऊर्जा है, वो आपके परिवार के लिए, आपकी खुद के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एक महान उपचारक ऊर्जा के रूप में आपको लाएगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, कई बार ना हम लोगों को किसी सिचुएशन से निकलकर हम लोगों को पूरा एक साइकिल क्रॉस करना ही पड़ता है। तो यहाँ आपने अपने जीवन में बहुत सारी साइकिल क्रॉस कर ली है, ऑलरेडी क्रॉस कर ली है। अब इस नई साइकिल में कदम रखने का भी समय आ चुका है। तो क्या आप रेडी हैं इस समय के लिए? क्या आप सच में इस नई ऊर्जा को समझने के लिए रेडी हैं? उस ऊर्जा को पाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं इस समय? क्योंकि ये ऊर्जा आपको पुकार रही है ईमानदारी के साथ। एक नई राह पर चलना, एक नई राह को खोजना, एक छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ना, है ना, ये चीज़ें बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि जब पुनर्जन्म होता है तो पुनर्वास भी होता है। तो हो सकता है आपकी जो सोल एक जगह पर थी, वहाँ से निकल के आपकी सोल एक नई कार्य को अंजाम देने वाली है। तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ आपका यहाँ पर पुनर्वास हो रहा है, क्योंकि ये समय आपकी यात्रा को दर्शा रहा है। और यहाँ ये याद दिलाया जा रहा है कि आप एक रिफ्लेक्शन हो। किसके? द टेम्पल के हीलर के आप एक रिफ्लेक्शन हो। तो इसको यदि आप मानते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, जब हम अपनी खुद की छुपी हिडन पावर को जब बाहर लेकर आते हैं,
तब एक नए सिरे से नया अध्याय लिखने का टाइम आ जाता है। और आपको यह अवसर दिया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, क्योंकि आप ही इस अवसर के हकदार हैं। कुछ आपको ऐसी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा जा रहा है। ओके, यहां पर एक मैसेज आ रहा है कि अब ये मैसेज हम लोग इंडियन गवर्नमेंट तक तो नहीं पहुंचा सकते, बट ये एक जो मैसेज आ रहा है कि हमें हमारे जो पोर्ट्स हैं, यदि कोई यहाँ पर ऐसे इंसान है जो देख रहे हैं, तो हमारे भारत के पोर्ट्स की सुरक्षा करना या उनका ध्यान रखना इस समय ज़रूरी है। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, हाँ यही मैसेज आ रहा है। उनको सुरक्षित रखना होगा, पोर्ट्स को। कुछ वहाँ चीज़ें आ सकती हैं, ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये जो आप देख रहे होगे ना, पोर्ट का एरिया है, यहाँ ये छोटे छोटी नावें आ रही हैं। इसको देखकर ये मैसेज आया है, इंट्यूशन बेस्ड मैसेज है कि हमें भी, हमारी सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। पूरे इसमें हीलिंग करना, सिक्योर करना, लोगों को सिक्योर करना, ये मैसेज आ रहा है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो भी एक डिवाइन ही एरिया है, और यहाँ पर आंखें बंद करके रहना मतलब मुसीबत को बुलाना, ये भी है, मैसेज आ रहा है। तो इस यात्रा में हम लोगों को आने वाले दिनों के लिए जो मैसेज आ रहा है, मुझे 3 महीने के लिए मैसेज आ रहा है कि ये सुरक्षा का टाइम है, ये सिक्योर रहने का टाइम है, अपने आप को हीलर बनाने का टाइम है, अपने कार्मिक सिचुएशन को जस्ट डिलीट करके अपने आप की खुद की पावर में आने का टाइम है। ये मैसेज आ रहा है। कुछ हलचल हो रही है, ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ हलचल हो रही है, और उन सारी हलचलों पर में भी बहुत सारे लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, और इसीलिए शायद हम सुरक्षित हैं। और सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने परिवार, अपने एरिया को सुरक्षित रखने के लिए भी इस हीलिंग पावर को यूज़ करना होगा। समय बदल रहा है, एक विस्तार हो रहा है, किसी चीज़ का एक बड़ा हो रहा है, एक नई चीज़ों को अपनाना, नई खोजों करना, नई परिस्थितियों को डेवलप करना, ये अभी आपका मेन मोटो रहेगा। ये जो समय बदला है ना, तो वो सारी चीज़ों को करने का टाइम आ गया है। धैर्य भी रखें, वर्तमान समय में बदलने की भी कोशिश करें, और अपने कार्मिकों को सबको डिलीट कर दो, क्योंकि ये कार्मिक लोग आपकी सिर्फ ऊर्जा का हनन करते हैं या ऊर्जा को खत्म करते हैं। तो आपकी एनर्जी को लॉक करना या आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी कार्मिक सिचुएशन का ही काम है। आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी ताकत को बढ़ाने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि वक्त आ गया है, डिवाइन कॉल आया हुआ है आपको इस समय, डिवाइन कॉल, यस डिवाइन कॉल आया है। और जो लोग इस कॉल को लेंगे, इसका मतलब जो अपनी आईज ओपन करेंगे, वही हीलर बनने वाले हैं, एक बल्क में हीलर बनने वाले हैं, और वही आपकी कम्युनिटी भी होने वाली है। यस, क्योंकि आप ही ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो करुणा है, दया है, ये आपके अंदर है, किसी और के अंदर थोड़ी ना है। तो ये आप ही काम कर सकते हो। यस, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है और आप इस मिशन के भाग बनने वाले हो, अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हो। सचमुच में एक नई जगह को बसाना होगा, नई यात्रा आरंभ करनी होगी, चाहे वो नया शहर हो, चाहे नई यात्रा हो, चाहे नया लाइफ हो। इसको हम क्रिएट करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से ही डिवाइन ने आपको संभाला हुआ है और आज भी संभाल रहे हैं, लेकिन आपने इन सारी सिचुएशन में दूर भागने के लिए अपने आप को अभी तक कैद में रखा था। बट टाइम आ गया है, एंजल्स आपके पास आके बोल रहे हैं, डोर ओपन करो और रिसीव करो इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि यही कुछ बड़ा होने वाला है। ये टाइम बदल रहा है, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, जैसा भी हो, हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकलना है, और हमें शायद ये मौका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है हीलिंग करने का। तो हीलर बनना है तो रेडी रहो। यही मैसेज आ रहा है आज आप लोगों के लिए, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बदल रहा है। यस, तो मैं कुछ टैरो कार्ड निकाल लेती हूँ। या जस्टिस करने का टाइम आ चुका है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल डियर। ये जो कार्य है ना, इसमें आप जस्टिस क्रिएट कर पाओगे और साथ में पैसे भी कमा पाओगे। चलो, ये 2 चीज़ें सुंदर होने वाली है, ठीक है। और ये काम कम्युनिटी में होने वाला है।
कम्युनिटी में होने वाला है। लोग एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग मिल के एक प्लान के तहत कार्य करने वाले हैं। यस, मैं यही अपने लोगों को भी बोलती हूँ, यही चीज़ें होने वाली हैं। और सेम चीज़ें आज भगवान ने कंफर्मेशन दे दी कि यही तो है जो होने वाला है। यदि ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है, यहाँ तक देखी गई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए और एक अच्छे हीलर बनिए। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।